हेलो दोस्तों, बात करते हैं फुजॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक की। और देखिए फुजॉन का जो स्टॉक रहा है आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ रहा है। 0.76% का रिटर्न दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, 0.05 पैसा बढ़ा है बस आज स्टॉक में, बट स्टिल एक ग्रोथ है। और वहां पर एक बड़ी खबर आई है गुजरात सोलर पॉलिसी को लेकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे किस तरह से हमारे फुजॉन का स्टॉक है वो अफेक्ट होगा उस खबर के बाद। और काफी बड़ी खबर है, मुझे लगता है कि सारा सोलर पावर का जो सेक्टर है वो अफेक्ट होने वाला है उस चीज से। तो उस बारे में भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि अगर कोई लॉस में है, किसी ने हाई लेवल पे बाइंग की थी फुजॉन में, तो क्या उसे लॉस बुक करके बाहर आ जाना सही होगा या नहीं। एंड अगर कोई बाय करना चाहता है फुजॉन एनर्जी का स्टॉक, तो क्या ये एक लेवल हो सकता है बाय करने के लिए। तो सारे क्वेश्चन के बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम अपनी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत गजब का आ रहा है। जब से इसमें इंट्राडे ऑन किया है तब से यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। और डिलीवरी भी उसी के साथ बढ़ी है। ठीक है, पहले 100% डिलीवरी थी, तब भी यहाँ 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन का शेयर ट्रेड होता था। बट इस समय पर अगर हम बात करें तो 20 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन तक का भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इसमें। तो वॉल्यूम ट्रेडेड बढ़ा है हमारा फ्यूजॉन का। और धीरे धीरे करके एक रिकवरिंग मूड आ रहा है इसमें। आपने पिछले दिनों से क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा, वहां पर जो लॉस था हमारा वो नैरो हुआ है, कम हुआ है, श्रिंक हुआ है। तो वहां पर भी ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करें हम इसका पीयर कंपैरिजन की, तो आप देखिए कि नंबर 9th कंपनी है सुलॉन एनर्जी इन इस सेक्टर। तो 9वीं नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी होना भी एक बड़ी बात है। और यहाँ पर रिकवरिंग मूड में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और अच्छा परफॉर्म करेगी। और आने वाले समय में ये काफी ठीक ठाक एक नंबर दिखाएगी यहाँ पर। तो अब बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो आप देखिए कि डिलीवरी में काफी ग्रोथ हुई है हमारे। 2 फरवरी को 48% की डिलीवरी थी, उसके बाद 45% की, उसके बाद 52% की, और उसके बाद 5 फरवरी की बात करें तो 49% की। और शेयर ट्रेडेड में आप देखिए कितना अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देता है। 65-66 मिलियन का शेयर ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम बहुत गजब का आ रहा है इसमें। ठीक है, और जब भी वॉल्यूम बहुत गजब का आता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है या बाइंग होती है, तो वहां पर एक आगे के प्रोस्पेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए कि स्टॉक अगर रिकवर नहीं कर रहा होता तो इसमें इंट्राडे को ऑन नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें रिकवरिंग मोड जो चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। बट जो कंपनी काम कर रही है लगातार, ईसॉप्स लाई थी पिछले दिनों, आप देखिए यहाँ पर, तो वहां से थोड़ा सा रिकवरिंग मोड में है। बट स्टिल ये बहुत अच्छी कंपनी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, बात करें अब आज के हम डिलीवरी की, तो आप देखिए कि सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक रहा है 53% की डिलीवरी दी है। मोर देन 53% की डिलीवरी आज में हुई है। तो अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर हो रही है। और शेयर ट्रेडेड में भी ग्रोथ दिखाई दी है। और बाजार देखिए, आप बाजार कितना अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एनएससी को आप देखिए कि सारे इंडेक्सेस हमारे ग्रीन जोन में दिखाई देते हैं। मोर देन 1% के आसपास की ग्रोथ है हमारी। सेंसेक्स की बात करें तो 1.5%, 1% के आसपास की ग्रोथ दिखाई देती है हमारे। जैसा हमने बोला था कि 51,400, 51,450 का लेवल टच करेगा, और वही हुआ 10:30 बजे। 51,450, 51,453 का एक लेवल टच किया था इसने, और वहां से वो डाउन जरूर आया है, बट 51,000 का जो एक लेवल है वो मेंटेन्ड है। तो बाजार बहुत ऊंचाई पर है इस समय, सेंटिमेंट बहुत शानदार दिखाई देते हैं, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से मुझे लगता है कि सुजलॉन का जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन सी रैली दिखाएगा। खबर की बात करते हैं, खबर क्या आई है हमारी 8 फरवरी की खबर है। आप देखिए, NSEFI suggest amendment in Gujarat solar policy to boost investment, has welcomed the Gujarat solar policy 2021 and submitted suggestions which it believes will further boost investment in the sector। ठीक है, तो गुजरात सोलर पॉलिसी 2021 आई, NSEFI ने वेलकम किया है इसे एंड पॉलिसी को। एंड ओवरऑल जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है हमारी, बट कुछ सजेशन भेजे हैं इन लोगों ने, अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्लीन, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द कंट्री। इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द ambitious goal of developing 225 gigawatt of renewable powers capacity by 2022 and 450 gigawatt by 2030. And the government of Gujarat is hoping to play a key role in achieving GOI commitment by setting up a target of 30,000 megawatt of renewable energy generation by 2022। तो गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखिए कि जो उधर के स्टेट्स हमारे, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पर धूप ज्यादा आती है, तो वहां पर सोलर एनर्जी का जो एक टारगेट है वो भी ज्यादा रखा गया। तो 30,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। एंड अगर 2022 की बात करें, 225 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बनाने का एक टारगेट है 2022 तक, 2030 तक 450 गीगावाट। तो वहां पर एक ग्रोथ दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि ये जो सोलर एनर्जी का सोलर पॉलिसी आई 2021, इससे भी काफी फायदा दिखेगा हमारे सोलर सेक्टर में। और सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है, सुजलॉन जो कंपनी है हमारी, वो इसी सेक्टर में काम करती है, तो वहां पर उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे करके जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं बाजार को भी हमारे स्टॉक।
तो अगर आपने सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखा है तो स्टे इन्वेस्टेड, आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ठीक है, अब बात करें चार्ट की कि किस तरह से हमारा चार्ट दिखाई देता है और क्या कुछ कहता है हमारा चार्ट। तो देखिए आज थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है हमारे बाजार में और उसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा जो मैकडी की लाइन है, आप देखिए पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक अगर यहाँ से ये डाउनवर्ड नहीं आया होता तो हमारा मैकडी की लाइन अब तक बेयरिश ज़ोन में आ चुकी होती और एक अच्छा खासा एक ट्रेंड आ चुका होता है इसमें। बट क्योंकि वहाँ पर एक दबाव का माहौल बना था पिछले दिनों और जिसकी वजह से जो हमारा सुज़लॉन का एनर्जी का स्टॉक है, वो थोड़ा-सा दबाव में रहा है पिछले दिनों, ठीक है? जो सोलर को लेके जो पॉलिसीज़ आई हैं उस वो भी थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट होने में समय लगेंगी। क्वार्टरली रिजल्ट जो आया सुज़लॉन का, वहाँ पर थोड़ा-सा दबाव दिखाई दिया उसकी वजह से। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते हम ये सोचते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक और रिजल्ट खराब आया तो स्टॉक डाउन हो जाएगा और यही एक थिंकिंग हमारे लिए है। जहाँ पर जब सुज़लॉन का जो रिजल्ट आया वो डाउनवर्ड गया हमारा, वहाँ पे लॉस हुआ और हमने ये नहीं देखा कि वो लॉस जो है वो नैरो हुआ है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके आपने देखा होता तो वो लॉस बहुत कम हो चुका है इस समय पर और उसका एक जो असर है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा आपको इस स्टॉक में। स्टॉक हमारा फ्राइडे को गिरा और वहां से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। आज भी सुबह के टाइम पे सुज़लॉन एनर्जी दबाव में दिखाई दिया। उसका यही कारण था कि वो फ्राइडे का जो बचा हुआ पैनिक था वो आज भी काम आया और लोगों ने इसमें आज भी बिकवाली की है। बात करें कि आने वाले समय की तो आप देखिए कुछ लेवल्स हैं आपको सेट करके दिए हैं मैंने। ₹6.45 का एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बनता है और मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली बाउंस करेगा हमारे स्टॉक को अगर यहाँ तक गिरता है तो। बट जिस तरह की खबरें आई हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक हमारा सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो ₹7 का एक स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता है और यहाँ पर अगले ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि ये हमारा ₹7 का ₹6.90 का एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, ऊपर जाता हुआ स्टॉक हमारा दिखाई दे सकता है, ठीक है। आपको मैकडी को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये बेरिश जोन में है, तो आने वाले समय में थोड़ा-सा दबाव इसकी वजह से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हिस्टोग्राम भी हमारे डाउनवर्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर इसका एक असर देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर, इन्वेस्टर्स इंट्राडे करने वाले टेक्निकल्स पर डिपेंड करते हैं, वो फंडामेंटल्स नहीं देखते और देखना भी नहीं चाहिए। इंट्राडे में फंडामेंटल्स का कोई काम नहीं होता, तो इसीलिए टेक्निकल्स हमारे थोड़े से डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बिकवाली का माहौल दिखाई देगा बाजार में जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा दबाव में रह सकता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, गुजरात सोलर पॉलिसी भी आई है आज और वहाँ से एक अच्छा खासा मूव आएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो अगर आपने बाइंग कर रखी है सुज़लॉन स्टॉक में और इन्वेस्टेड हो, चाहे कितना भी क्वांटिटी हो, चाहे किसी भी प्राइस पे हो, तो मेरी एक राय यही रहेगी कि अगर आप इसे होल्ड करते हो तो आने वाले समय में अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना लोगे आप। और अगर आप आज निकल जाते हो तो आने वाले समय में आप देखोगे कि स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो आपको पछतावा होगा कि अगर इसमें स्टे इन्वेस्टेड होते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होते। तो आप दोनों ऑप्शन में से कुछ भी चूज कर सकते हो, चाहे निकल जाओ चाहे आप स्टे करो। स्टे करोगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है जिसका असर आपको देखने को मिलेगा इसमें। क्योंकि देखिए जितना मार्केट ऊपर है हमारी जीडीपी माइनस में है और उसके बावजूद भी बाजार चढ़ता ही चला जा रहा है, तो वो एक टेंशन का कारण होना चाहिए, एक सावधानी बरतने का एक कारण होना चाहिए आपके लिए कि बाजार क्यों चढ़ रहा है। बाजार को बुल्स के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। कोई कारण नहीं, कोई बड़ा कारण नहीं है कि बाजार चल रहा है। पिछले दिनों लॉकडाउन था और मैन्युफैक्चरिंग बंद है, हमारी ठप हो रखी है। ऊपर से बैंकिंग सिस्टम के बुरे हाल है, एनपीए इतना बढ़ा हुआ है। अब देखिए स्टॉक प्राइस हमारा बहुत कम ग्रो कर रहा है, जो हमारे मेन बैंक्स हैं उनमें स्टॉक प्राइस बहुत कम ग्रो कर रहा है, बट स्टिल बाजार चढ़ता जा रहा है, तो वहां से थोड़ा सा आपको टेंशन लेने वाली बात है। सावधान रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जिट कर लो, पर सावधान रहने की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा सावधान होकर प्ले करना, नई बाइंग मत करो तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के जो एमडी हैं उन्होंने भी बोला कि इस समय पर कोई बाय ना करे तो ज्यादा बेहतर है, बट स्टिल आपकी जैसी इच्छा हो। और आप रेजिस्टेंस जोन पे कभी बाय मत करना, सपोर्ट जोन पे बाय करना चाहते हो तो कर लेना। और इस सुज़लॉन की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छा खासा एक ₹15 का मेरा एक टारगेट रहेगा इस साल का और मुझे लगता है इस साल के अंत तक ₹15 आते हुए दिखाई दे सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में, ठीक है। आज बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है इसमें और जो खबरें आई हैं वो बहुत अच्छी है, तो ₹15 का टारगेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपने बाइंग कर रखे तो होल्ड करो और टारगेट मेरा 15 का ही रहेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन so that you will get the notification on time. Thank you for watching.